जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ 30 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 30 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 30 अगस्त के दिन। लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है 30 अगस्त के दिन। एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 30 अगस्त के दिन। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 7 नंबर का कार्ड प्रोजेक्शन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं या होने जा रहे हैं, या ये सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप लोग एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे आप हैं वैसे ही आपके पार्टनर भी हैं, या ये कहा जाए कि जैसा आप सोचते हैं एग्जैक्टली वैसे ही आपके पार्टनर सोचते हैं। कहीं ना कहीं इस 3D वर्ल्ड में आप लोग भले ही मिल ना पा रहे हों, लेकिन आप लोग एक दूसरे को इतना ज़्यादा सोचते हैं कि आप लोग 5D वर्ल्ड में एक दूसरे से मिल लेते हैं। मतलब इमेजिनेशन में इतना सोचते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के साथ ही हैं। ओके, आपके पार्टनर के लिए थोड़े से कार्ड निकाल लेते हैं। यहाँ पर ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्ट्रेस का कार्ड क्यों आया है, साइलेंस का कार्ड, हीलिंग का कार्ड एंड एडवेंचर का कार्ड क्यों आया है। देखिए यहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 7 एंड 8। यस, 7 बहुत आ रहा है, तो हो सकता है कि 7 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। 7 मंथ जैसे जुलाई का मंथ हो सकता है, या 7 नंबर आप लोगों से किसी तरह कनेक्ट हो सकता है, या वैसे स्पिरिचुअल आप लोग हो रहे हैं। ये तो एक डेड श्योर बात है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को कोई पर्सन है ऐसा, या तो थर्ड पार्टी हो सकती है, या इनको कोई है जो नचा रहा है अपने इशारों पर। एंड ऐसा लग रहा है कि ये किसी और के इशारों पे चलते चलते इस कदर परेशान हो चुके हैं कि ये रातों को बिल्कुल रोते हैं लिटरली। मतलब इनको लग रहा है कि ये कहाँ फंस गया करके, या तो इनकी मैरिज ऐसी हो गई है कि जहाँ पर वो इंसान इनको बिल्कुल नचा नचा के, मतलब कि इशारों पर नचाना, मतलब कि किसी ने इनको इस कदर, या तो कोई इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है या इनको लिटरली ब्लैकमेल किया जा रहा है। ओके, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सारी चीज़ें जो करना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि ये आपको इग्नोर कर रहे हों, हो सकता है कि ये आपके सामने बिल्कुल ठंडे जैसे बैठे रहते हों कि मतलब मुझे कोई मतलब नहीं है, इग्नोर करते हों, बहुत कोल्ड लुक देते हों आपको कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। लेकिन ऐसा ये अपने मन से नहीं कर रहे हैं। कोई है जो इनको ब्लैकमेल करता है, कोई है जो इनसे कहता है कि तुमने अगर, आप देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है ये इस बलून के ऊपर डांस कर रहा है। ओके, एंड ये बैलेंस बनाने में भी इसको कितनी हार्डवर्क करना पड़ रहा है। उसके बाद भी ये जो मंकी है ये कह रहा है कि मैंने अगर इसमें छेद कर दिया तो तुम नीचे गए। इसका मतलब क्या है कि कोई इनको बहुत तगड़ा ब्लैकमेल कर रहा है, जिसकी वजह से ये रातों को रो भी रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इनका जेंडर कोई भी हो सकता है, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस कदर परेशान हैं कि अपने दिल की बात को आपसे बता भी नहीं सकते, एंड आपके बिना जिया भी नहीं जा रहा है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा साइलेंस में है, अकेले में है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे क्लियर कट दिखाई पड़ रही है। तो थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी जैसे कई बार ऐसा हो जाता है, पेरेंट्स लोग कह देते हैं कि तुमने अगर ऐसा किया, उससे शादी की, तो मैं अपनी जान दे दूंगा, या मैं जहर खा लूँगा, इस टाइप की कोई भी चीज़। मतलब थर्ड पार्टी पेरेंट्स हैं, या इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, या इनका अफेयर है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा साइलेंस में हैं, साइलेंट हो चुके हैं ये। एंड ऐसा लग रहा है कि अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल साइलेंट होकर के पूरी कर रहे हैं, चाहे इनकी मर्ज़ी है या नहीं। इनकी मर्ज़ी तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। मेन चीज़ ये है कि इनको बताया जा रहा है कि तुम्हें करना क्या है। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड किया है। इन्होंने आपके सामने ये मास्क लगा के आते हैं, ये अपनी सच्चाई आपको दिखाते नहीं हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है, देखिए इनके अंदर पेन बहुत है, क्योंकि स्टार्टिंग ही बहुत पेनफुल कार्ड से हुई है। तो ऐसा लग रहा है पेन बहुत ज़्यादा है। एंड ये जो आप देख सकते हैं ये 7 सॉर्ड्स हैं, ये जो इन्होंने आपसे छुपाया है,
ये इस कदर इनको पेन दे रहा है कि इनको लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो हो सकता है कि इनके पास चांस था आपको टाइमली बताने का कि ये आपको लेके कैसा फ़ील करते हैं, लेकिन शायद इन्होंने तब उस टाइम का फ़ायदा नहीं उठाया। उन्होंने उस टाइम पे चीज़ों को डिले किया या कुछ गड़बड़ी की है इन्होंने, जिसकी वजह से आज इनकी ये कंडीशन है। देखिए, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि छोटी-सी गलती की बहुत बड़ी सज़ा मिल जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है कि शायद ये उस वक़्त अपनी फीलिंग को पहचान नहीं पाए थे। इनको नहीं पता था कि कंडीशन इतनी वर्स्ट हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लगातार सॉर्ड्स के कार्ड निकल रहे हैं। तो यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस इम्पोर्टेंट हो सकता है, मतलब कि तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, एंड ऐसा लग रहा है कि इनको इस बात का कितना दर्द है कि इन्होंने आपको सही टाइम पर क्यों नहीं बताया कि ये आपसे कितना लव करते हैं, आपसे हील होना चाहते हैं एंड आपको भी हील करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि गलत आप दोनों के साथ हुआ है। तो हो सकता है कि आपकी ये सेकंड रिलेशनशिप हो या सेकंड मैरिज के लिए आप देख रहे हों। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि शायद आपने भी अपनी लाइफ में बहुत सफ़र किया है, बहुत दिक्कतें उठाई हैं, एंड इनका भी पेन सेम ही है। ओके, तो ये अपने लव को जस्टिस देना चाहते हैं, एंड ये जानते हैं कि अगर इन्होंने कोई स्टेप लिया तो इनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, बट ये तैयार हैं एडवेंचर के लिए, क्योंकि सामने इनको इंद्रधनुष दिखाई पड़ रहा है। इनके पास एक होप है कि शायद ये आपसे शादी करते हैं, आपके साथ अपने लव को शेयर करते हैं, तो इनका जीवन खुशियों से भर जाएगा, एंड इस तरीके से ये आपको एंड खुद को दोनों को जस्टिस देना चाहते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसे रहने वाली है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोग कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, या कोई फूड चेन खोलना चाहते हैं, या आप लोग फूड से जुड़ा कोई काम कर रहे हो सकते हैं, या आपका मन है कि आप कोई ऐसा काम स्टार्ट कर दें जिसमें कि फूड से जुड़ा, जैसे रेस्टोरेंट ही हो सकते हैं या जो कैफ़े होते हैं, ओके, उस टाइप की चीज़ कुछ हो सकती हैं। व्हाट शुड आई से जैसे पिज़्ज़ा हट वगैरह चीज़ें होती हैं, तो इस टाइप की चीज़ कोई हो सकती है जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके अंदर कुछ ऐसे गिफ्ट हो सकते हैं जो आप शेयर कर सकते हैं सोसाइटी में लोगों के साथ, या अपना कोई टैलेंट हो सकता है, आपके अंदर कोई ऐसी नॉलेज हो सकती है जो आप शेयर करना चाहते हैं। तो यस, आप लोगों को शायद कोई ऐसा ड्रीम आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप सपनों में देख रहे हैं, या आपको आपके सपनों के थ्रू बता दिया जाएगा कि आपको क्या चीज़, क्या ऐसा टैलेंट है जो आपको शेयर करना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद आपकी चीज़ों में डिले बहुत हो रहा है, बहुत टाइम से आप ट्राई कर रहे हैं, बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे हैं किसी इस चीज़ पे काम करने की, जैसे कि आपका कोई रेस्टोरेंट है, उसे खोलने के लिए, उसके इनॉग्रेशन के लिए काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें लटकती जा रही हैं। तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपकी प्लेनेटरी सिचुएशन ठीक नहीं है, आपका अभी सही टाइम नहीं आया है, या शायद कोई दोष हो सकता है कुंडली में आपके, तो उसको अगर आप ठीक करा लेते हैं तभी भी चीज़ें बेटर हो सकती हैं। यहाँ पे टोटलिटी का कार्ड आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग कोई 3 लोग मिलकर के कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं, तो उस टाइप का कोई काम हो सकता है जो आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है यस, 6 एंड 9 आ चुके हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, आप लोग हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हैं। 69 या 69 नंबर आपको बहुत दिखाई पड़ रहा हो सकता है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि यस, आप लोग यस, आप लोगों की लाइफ में पैसा, किस्मत में पैसा काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप ये करते हैं तो काफ़ी सक्सेस मिलेगी आपको डेफिनेटली, क्योंकि 6 नंबर होता है शुक्र का, वीनस का, एंड वीनस का मतलब ये होता है लग्जरी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, यहाँ पर मैं जो कुछ भी बताती हूँ वो सब कुछ कलेक्टिव होता है। अगर आपको पर्सनली जानना है कि आपके लिए क्या बेटर है, तो बेटर ये है कि आप लोग किसी भी टैरो रीडर से अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। लेकिन ये जो मैं जो कुछ बताती हूँ ये सब कुछ कलेक्टिव है, तो प्लीज़ इसके अकॉर्डिंग डिसीज़न ना लें। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी आ चुकी है, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी आ चुकी है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों की हेल्थ काफ़ी स्लो मोशन में ठीक हो रही है, या आप लोग, कोई डिजीज़ हो सकती है, कोई बीमारी, कोई तबीयत ख़राब हो सकती है जिसमें धीरे धीरे करके आप लोग रिकवर हो रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि शायद
यहाँ पर आप लोगों के ऊपर शनि चल रहे हो सकते हैं, शायद इस वजह से काफ़ी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे आपका मन नहीं लगता है किसी काम में, आपका मन करता है काम छोड़ के चले जाएं या घर छोड़ के चले जाएं, आपको हो सकता है कि बहुत नेगेटिविटी फील होती हो। तो ये सारी चीज़ें भी अगर हैं तो ये भी स्लो मोशन में निकल जाएंगी, क्योंकि जैसे ही ये शनि का दोष आपके ऊपर से हटेगा वैसे ही चीज़ें आपके लिए ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हार्मनी का कार्ड आ चुका है। मतलब कि ये है कि धीमे धीमे करके शनि देखिए उतरेंगे तो भी धीमे धीमे करके तो आपकी लाइफ में हार्मनी आएगी, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि गिल्ट का कार्ड क्यों है। कंट्रोल, वी आर द वर्ल्ड एंड इंटेंसिटी। अब देख लेते हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। चलिए जी, ओके। देखिए यहाँ पर यस, देखिए 8 एंड 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ओके, 888 यहाँ पे 888 यहाँ पे अबंडेंस काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। तो हो सकता है कि आप लोगों को फाइनेंशियली काफ़ी अबंडेंट किया जा रहा है, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों के ऊपर शनि चल रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए आपके पार्टनर आपने अपने ऊपर कुछ ना कुछ या तो काम किया है, वेट गेन किया है, वेट लूज़ किया है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं आप लोग, चाहे आप मेल हों चाहे आप फीमेल हों। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको देख के आपके पार्टनर बिल्कुल बिल्कुल पागल हो गए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एम्प्रेस, आप समझ सकते हैं एम्प्रेस का मतलब होता है कि जिसको देख ले कोई, उसके बाद उसकी नज़र किसी और पे ना जाए। इस कदर खूबसूरत, इस कदर अट्रैक्टिव, इस कदर चार्मिंग। एंड आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इन पर कोई जादू कर दिया है, कोई तो ऐसा स्पेल आपने किया है जिसकी वजह से ये आपकी आंखों में देखा एंड सब कुछ भूल गए, सारी दुनिया भुलाने को तैयार हैं आपको पाने के लिए। एंड ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सर पकड़ के बैठे हैं कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई कैसे, मैं कितना स्टूपिड हूँ। ओके, तो इस टाइप की कंडीशन मुझे दिखाई पड़ रही है। एंड आपने स्टार्टिंग में भी देखा था कि इन्होंने जो आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, या ये मास्क लगा के आते थे, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा है, ये रातों को सो भी नहीं पाते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब किसी भी तरह के कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं। इसका रीज़न पता है क्या है? देखिए यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ चुका है। मतलब ये इन्होंने जो कुछ भी, अगर इन्होंने ज़्यादा दिमाग लगाया था, मैनिपुलेशन किया था, माइंड गेम खेले थे आपके साथ, आपसे अपनी फीलिंग नहीं बताई थी कुछ सोच के, या कुछ गलत इनकी फीलिंग थी, ओके, आपको अपने लेवल का नहीं समझा था, या ये ज़्यादा ही कुछ एटीट्यूड में आ गए थे, तो ऐसा लग रहा है कि अपने कर्मा फेस कर रहे हैं उस जगह पर, वो सब कुछ झेल करके। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब ये उस कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइन अब इनको जस्टिस देना चाहती है, या ये मान के चलिए कि इन्होंने कुछ भी गलत नहीं सोचा था आपके लिए, लेकिन क्योंकि इन्होंने कहीं पर इतना सब कुछ झेल लिया है। देखिए होता सब कुछ कर्म ही है। ओके, तो हो सकता है इनके साथ जिनका रिलेशनशिप है वो इनका कार्मिक पार्टनर है, एंड पिछले जन्म के कोई कर्मा रह गए होंगे जो ये पूरे करने के लिए आए थे, तो उनके साथ इनके कर्मा कंप्लीट हो चुके हैं। इनको जितना सफ़र करना था ये कर चुके हैं, अब ये उस कंट्रोल से बाहर निकलेंगे। एंड डिवाइन चाहते हैं कि अब जस्टिस मिले, एंड ये भी बहुत ज़्यादा मन्नतें कर रहे हैं कि आप लोगों को अब जस्टिस मिलना चाहिए। ये चाहते हैं कि ये आपको अपना दिल दें, ऑफ़र करें, तो आप जो है इसी तरीके से एक्सेप्ट कर लें। यस, यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि ये सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, एंड आपको अपने लव का कप ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ ही खुश हैं। हार्मनी का कार्ड आ गया है, तो ये अपनी लाइफ में खुशियाँ आपके होने से ही मानते हैं, तो ये इसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यस, यहाँ पे यू कैन सी इंटेंसिटी का कार्ड है, तो इनका बस चले तो आपकी तरफ बिल्कुल उड़ते हुए आ जाएं, क्योंकि इनकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने दुनिया देख ली है, क्योंकि सारी सच्चाई इनके सामने आ चुकी है। एंड ये बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग इस टाइम पर किंग ऑफ पेंटिकल या क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, मतलब अपने बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप कंप्लीटली फोकस्ड हैं अपने काम पर, या ये बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थे, बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागते थे, तो अब इनको एहसास हो गया है कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि अगर आपकी लाइफ में लव नहीं है, अगर इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो पैसा वैसा सब बेकार हो जाता है, इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल मशीनी हो जाती है। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, या तो ये हो सकता है कि अब आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं एंड आपका पूरा फोकस
अपने काम पे है, तो भी इनको एहसास हो रहा है कि जैसे ये आपके पास बहुत स्पीड से दौड़ के आ जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसे ये हैं वैसे ही आप हैं, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सोच रहे हैं। यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं ट्विन फ्लेम का साइन आ चुका है। तो यस, आप लोग बने ही एक दूसरे के लिए हैं, तो फिर डेफिनेटली आप लोगों का यूनियन तो होगा। अब देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। एंसेस्टर्स फटाफट मुझे एक कार्ड दीजिए गाइडेंस के लिए। ओके, ये सब उल्टे पुल्टे कार्ड आ रहे हैं। यस, देखिए यहाँ पे लेडी पोर्शन का कार्ड आ चुका है। डू व्हाट यू फील इज़ राइट, जो आपको सही लगता है वो आप करिए। एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने है, सच्चाई जो खुलने वाली है। ओके, तो आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे आकर। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।